ऑनलाइन डेटिंग की दुनिया में प्यार ढूंढना अब काफी आम हो गया है। लेकिन क्या कभी इसकी कीमत भारी पड़ सकती है? आज हम एक ऐसी ही सच्ची कहानी को समझने वाले हैं जो रोमांस, धोखे और एक बहुत महंगे सबक के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या ऑनलाइन मिला प्यार सच में किसी को बहुत बहुत महंगा पड़ सकता है? आज की कहानी ना इसी सवाल का जवाब है। और इस धोखे के पीछे जो पूरी साइकोलॉजी काम कर रही थी, उसे ये एक लाइन पूरी तरह से बयां करती है। ये शब्द कहानी के विक्टिम के हैं, जो बताते हैं कि कैसे ऐसी सिचुएशन में इमोशंस के आगे लॉजिक काम करना बंद कर देता है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? आइए देखते हैं कि कैसे इस ऑनलाइन धोखे का जाल बुना गया, कैसे भरोसा जीता गया और कैसे पहली मुलाकात की तैयारी हुई। कहानी की शुरुआत होती है टिंडर से। एक लड़की से मैच होता है जो बताती है कि वो दिल्ली से है और लखनऊ में अपनी बहन के घर घूमने आई है। बातचीत काफी नॉर्मल और कैजुअल लगती है। भरोसा बनाने के लिए वो मेंशन करती है कि वो ड्रिंक और स्मोक करती है और फिर लड़के से भी यही पूछती है। एक मॉडर्न और ओपन कनेक्शन बनाने का ये एक तरीका था जिससे सामने वाला कंफर्टेबल महसूस करे। तो अब कहानी डिजिटल दुनिया से निकलकर असल दुनिया में आती है। पहली मुलाकात तय होती है और यहीं से खतरे के पहले सिग्नल मिलने शुरू हो जाते हैं। लड़की लखनऊ के फेमस लुलु मॉल के पास मिलने के लिए बुलाती है। विक्टिम एक लड़की से मिलने की एक्साइटमेंट में तैयार होकर वहां पहुंच जाता है। मतलब अब तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन मॉल के पास पहुंचने पर वो उसे मेन रोड पर मौजूद कई सारे बार्स को छोड़कर एक बिल्डिंग के अंदर एक छिपे हुए बार में ले जाती है जिसका नाम था द लिक्विड क्लब। और यही वो पहला मोमेंट था जब कुछ गड़बड़ लगी। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो रेड फ्लैग्स तो यहीं से दिखने शुरू हो गए थे। वो शहर में नई होने का दावा कर रही थी, फिर भी उसे एक छिपा हुआ बार मालूम था। उसने आते ही पूरी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लिया और मेन रोड के जो जाने माने बार्स थे उन्हें जानबूझकर इग्नोर कर दिया। और क्लब के अंदर असली खेल शुरू होता है। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें बिल लगातार और हैरान करने वाले तरीके से बस बढ़ता ही जाता है। कुछ ही ड्रिंक्स के बाद वेटर पहला बिल लेकर आता है और अमाउंट था 25,000 रुपए। जी हाँ, 20,000 रुपए सिर्फ ड्रिंक्स के और 5,000 रुपए एक वेप के। मतलब एक नॉर्मल डेट की शुरुआत के लिए ये अमाउंट कुछ ज्यादा ही था। तो यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना महंगा बिल देखकर भी विक्टिम चुप रहा। क्यों? जैसा कि उन्होंने खुद बताया, अपनी इमेज बचाने के लिए। उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, शायद ये बस एक महंगा बार होगा। इसके बाद अगला दांव खेला गया। लड़की ने बिना पूछे वेटर को शैंपेन की 2 बोतलें ऑर्डर कर दी और इस पल को सेलिब्रेट करने के लिए उन्हें हवा में स्प्रे कर दिया। और इस सो कॉल्ड सेलिब्रेशन की कीमत भी तुरंत वसूली गई। उस शैंपेन के लिए 29,144 रुपए का एक और बिल सामने रख दिया गया। अब तक कुल खर्चा 50,000 रुपए के पार जा चुका था और शाम अभी बाकी थी। जब विक्टिम ने वहां से निकलने की कोशिश की तो आखिरी जाल बिछाया गया। उन्हें 6 कोल्ड फायर स्पार्कलर शूट करने के लिए दिए गए, जिसे उन्होंने गलती से बार की तरफ से एक कॉम्प्लीमेंट्री एंटरटेनमेंट समझ लिया। लेकिन वो कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंटरटेनमेंट नहीं था। उन 6 स्पार्कलर के लिए 20,500 रुपए का आखिरी बिल थमा दिया गया। और इस बार जब विक्टिम ने सवाल उठाने की कोशिश की तो उन पर पेमेंट करने के लिए दबाव बनाया गया। तो अगर इस पूरे धोखे को देखें तो ये एक सोचा समझा फाइनेंशियल अटैक था। शुरुआत हुई बहुत ज्यादा कीमत वाले ऑर्डर से, फिर बिना पूछे सेलिब्रेशन के नाम पर बिल को और बढ़ा दिया और आखिर में मनगढ़ंत एंटरटेनमेंट चार्ज लगाकर फाइनल वसूली कर ली गई। कुल मिलाके सिर्फ एक शाम में विक्टिम से 74,644 रुपए वसूले गए। एक डेटिंग ऐप पर हुई एक नॉर्मल सी मुलाकात एक महंगे फाइनेंशियल स्कैम में बदल गई। तो इस पूरे वाक़े के बाद आखिर सबक क्या मिलता है? चलिए इस महंगे धोखे से मिली सीख पर एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि विक्टिम ने बाद में गौर किया कि 60 ml के 10 से 15 पैक पीने के बाद भी लड़की पर नशे का कोई असर नहीं था। वो पूरी तरह से होश में थी, जिससे ये शक और पक्का हो गया कि ये एक सोचा समझा स्कैम था। इस अनुभव के बाद विक्टिम ने अपनी कहानी शेयर की ताकि कोई और इस जाल में न फंसे। उनका मैसेज साफ है, ऑनलाइन मिले लोगों से मिलते समय हमेशा अलर्ट रहें। भरोसा बनाने में टाइम लें, इमोशंस में बहकर नहीं बल्कि लॉजिकली सोचें
और किसी भी तरह के दबाव में आकर जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये पूरा स्कैम एक इमेज या छवि बनाए रखने के प्रेशर का फायदा उठाकर किया गया। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर किसी की इमेज की असली कीमत क्या होती है।